स्वागत। हम लोग आज से देखने जा रहे हैं EMRS हॉस्टल वार्डन का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, जिसका आज पहला क्लास शुरू करेंगे। जिसका पहला टॉपिक है आपका हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि अधिक संख्या में यदि क्या रहे स्टूडेंट रहे तो उनको हैंडल कैसे किया जाए। और इसमें हम देखेंगे EMRS जो विद्यालय है, एकलव्य विद्यालय, उसका क्या उद्देश्य है। इन टॉपिकों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आइए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन में हमको देखना क्या है कि जो आपका EMRS का जो हॉस्टल वार्डन है, ये हॉस्टल वार्डन का भूमिका क्या होता है। तो पहला देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट इसको। आपकी भूमिका मतलब वार्डन की भूमिका संरक्षक, मार्गदर्शक और रोल मॉडल ये बनना है। मतलब आप उसकी संरक्षक की भांति भी कार्य करना है, मार्गदर्शक की भांति भी कार्य करना है, और आप उनके रोल मॉडल बन के भी काम करना होगा आपको। दूसरा देखिएगा, शैक्षणिक और व्यक्तिगत दोनों पहलुओं में छात्रों की वृद्धि और विकास के लिए करुणा, धैर्य, वास्तविक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। तो हॉस्टल वार्डन को जरूरी ये है कि छात्रों की वृद्धि और विकास के लिए क्या करना, योगदान प्रदान करना, और उनके प्रति करुणा और धैर्य और वास्तविक प्रतिबद्धता की भूमिका निभाना उनको आवश्यक होगा। अगला पॉइंट देखिएगा, प्रभावी छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए प्रशासनिक योग्यता और प्रारंभिक पारस्परिक कौशल के संयोजन की आवश्यकता होता है। मतलब एक प्रभावी छात्रावास बनने के लिए सबसे जरूरी चीज़ ये हो जाता है कि आप प्रशासनिक रूप से, अर्थात जो हॉस्टल वार्डन बनने के लिए जो योग्यता है, ये योग्यता आपके पास पूर्ण रूप से होना चाहिए। और पारस्परिक कौशल के संयोजन मतलब जो आप में ये कौशल है उसके प्रति आप क्या कर सके, संयोजन स्थापित कर सके। मतलब बच्चों को आप भली भांति उनके बारे में या प्रशासनिक योग्यता से संबंधित जितने भी जानकारियां हैं उनको आप अच्छी तरीक़ा से बताएं और उनसे क्या करें, संयोजन करें, मतलब समन्वय बैठा के रखें। अगला देखिएगा, आप अनुशासन बनाए रखने, सुविधाओं के प्रबंधन, निवासियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। मतलब आप अनुशासन बनाने के लिए भी वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होगा। सुविधा कैसे हैं बच्चों को, और बच्चे वहाँ जो रह रहे हैं और साथ ही साथ जो कर्मचारी रह रहे हैं उनके लिए या उनकी भलाई के प्रति आप पूरी तरह से क्या होंगे, वहाँ के लिए जिम्मेदार होंगे। अगला देखिएगा, है ना, पॉइंट है, छात्रावास के दिन प्रतिदिन के संचालन के विभिन्न पहलुओं की देखरेख और प्रबंधन करना और निवासियों के लिए अनुकूल रहने का माहौल सुनिश्चित करना, ये भी छात्रावास की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगा। मतलब प्रतिदिन जो कार्य चल रहा है, संचालन का कार्य चल रहा है और अलग अलग पहलुओं पर जो चल रहा है उनकी देखरेख करना, प्रबंधन करना, और वहाँ जो रह रहे हैं निवासी उनके लिए अनुकूल वातावरण माहौल तैयार करना भी छात्रावास अधीक्षक का ही फर्ज होता है। अगला देखिएगा, यह सुनिश्चित करना कि छात्रों को एक आरामदायक और सुरक्षित वातावरण मिले, उनकी शैक्षणिक गतिविधियों और व्यक्तिगत विकास का समर्थन करता है। मतलब छात्रों के प्रति ये ध्यान रखना होगा उनको कि छात्र वहाँ रह रहे हैं तो आरामदायक रूप से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, वातावरण उनके लिए सुरक्षित है कि नहीं, और शैक्षणिक गतिविधि मतलब पढ़ाई में उनको किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस थोड़ी हो रहा है। ये सभी के बारे में छात्रावास अधीक्षक को ध्यान रखना होगा। अगला देखिएगा, छात्रों को प्रत्येक क्षेत्र में संभालना, मतलब शैक्षणिक गतिविधि से लेकर उनकी स्वास्थ्य से संबंधित देखरेख और उनकी विभिन्न रहन सहन से संबंधित क्षेत्रों को क्या करना पड़ेगा, उनको संभालना होता है। अगला अगला पॉइंट है, छात्रावास में रहने वाले छात्रों के दैनिक संचालन कल्याण की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार होगा। मतलब रोज उनके द्वारा किया गया गतिविधि है उनको संचालित करना और साथ ही साथ उनके छात्रों के लिए कल्याण की देखरेख करना, मतलब क्या उनकी भलाई लायक है। और इसमें अगर उद्देश्य बोले जाए EMRS का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो
आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना तथा छात्रों के समग्र विकास और देखरेख के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण है। मतलब आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उनके समग्र विकास और देखरेख करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य है, इस प्रकार की स्कूलों को संचालित करना। आगे देखिएगा, हॉस्टल वार्डन के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। मतलब छात्रावास अधीक्षक रखने का क्या क्या उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य देखिएगा इसमें संगठनात्मक कौशल। पहला क्या है, संगठनात्मक कौशल। मतलब मजबूत संगठनात्मक कौशल आपको प्रशासनिक कार्यों जैसे रिकॉर्ड बनाए रखना, कागजी कार्यवाही को संभालने और छात्रावास संसाधनों को ट्रैक करने में क्या करता है, मदद करेंगे। मतलब आप संगठित रूप से रहेंगे, है ना, वहाँ के कर्मचारियों के साथ, बच्चों के साथ, तो वहाँ का रिकॉर्ड आप आसानी से क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं और कागजी कार्यवाही भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगला देखिएगा संचार कौशल। तो संचार कौशल भी आप में होना जरूरी है कि छात्रों, अभिभावकों और छात्रावास कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने में प्रभावी संचार आवश्यक है। मतलब आप उनसे मिलजुल के रहना पड़ेगा। आपको नियमों, दिशा निर्देश, अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को स्पष्ट और सहानुभूतिपूर्वक बनाने में सक्षम होना चाहिए। मतलब आप आसानी से नियम के अनुरूप ही क्या कर सकते हैं, वहाँ की जिम्मेदारियों को आप निभा सकते हैं। इसका अगला उद्देश्य हो जाएगा संकट प्रबंधन। मतलब अप्रत्याशित स्थिति या आपात स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। संयमित रहने और संकटों को कुशलतापूर्वक संभालने की क्षमता होना महत्वपूर्ण है। यदि हॉस्टल वार्डन को यदि आवश्यकता पड़ जाए, मतलब हॉस्टल में किसी प्रकार का अप्रत्याशित रूप से क्या आ जाता है, स्थिति आ जाता है या आपातकाल आ जाता है ना, किसी प्रकार की संकटग्रस्त हो जाए वहाँ, तब की कंडीशन में संकट का प्रबंधन करना हॉस्टल वार्डन को आना चाहिए। इसमें संभावित आपात स्थितियों के लिए तैयार रहना, निकासी योजना बनाना और यह जानना कि सहायता के लिए किसे संपर्क करना है। जैसे किसी प्रकार का संकट आ रहा है तो जिससे संबंधित संकट रहेगा उस अधिकारी से क्या करेगा, ये जाके संपर्क कर सके। ये सब की जानकारी हॉस्टल वार्डन को होना जरूरी है। छात्रावास का अगला उद्देश्य होता है छात्रावास वार्डन का कि नियमों और विनियमों का प्रवर्तन करना। मतलब आपको छात्रावास के नियमों और विनियमों को निष्पक्ष और लगातार लागू करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए दृढ़ता और समझ के संतुलन की आवश्यकता है, जिसमें यह सुनिश्चित हो सके कि निवासी नियमों के महत्व और उनका पालन न करने के लिए परिणामों को समझे। मतलब वहाँ जितने भी छात्र छात्राएं रह रहे हैं उसमें क्या करना है, आपको नियमों का क्या करना है, परिपालन कराना है। और यदि नियमों को परिपालन नहीं कर रहा है तब की कंडीशन में क्या उनके परिणाम हो सकते हैं, उनको अवगत कराना आवश्यक है ताकि उन नियमों को तोड़ने की हिम्मत ना करे। अगला देखिएगा संसाधन प्रबंधन। संसाधन प्रबंधन कैसे, तो आपको इन्वेंट्री प्रबंधन, रख रखाव और मरम्मत सहित छात्रावास संसाधनों की देखरेख करने की आवश्यकता होगी। साधन संपन्न होना और उपलब्ध सुविधाओं का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। मतलब वहाँ पर जो भी संसाधन है उन संसाधनों की देखरेख करना भी छात्रावास अधीक्षक का जिम्मेदारी होता है। अगला देखिएगा समस्या समाधान कौशल। तो समस्या समाधान कौशल से संबंधित विभिन्न मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और समाधान खोजने में मदद मिलता है। मतलब समस्या समाधान कौशल का होना भी बहुत जरूरी है। मतलब किसी प्रकार का यदि समस्या आ रहा है तो उससे संबंधित कैसे निपटा जाए, उससे ये कौशल वार्डन को आना बहुत जरूरी है। अगला है समय प्रबंधन। तो समय का प्रबंध कैसे किया जाए, तो ये देखिएगा प्रशासनिक कार्य, निवासियों के साथ बातचीत और अन्य जिम्मेदारियां शामिल होगी। अच्छा समय प्रबंधन कौशल आपकी कार्यों को प्राथमिकता देने और अपने काम के घंटों का अधिकतम लाभ उठाने में क्या करेगा, मदद करेगा। मतलब वार्डन को ये चाहिए कि समय प्रबंधन मतलब प्रत्येक काम एक निश्चित समय के अंतराल में यदि पूरा कर लिया जाता है
तब की स्थिति में वो कम समय में ही अच्छी तरीक़ा से कार्य को क्रियान्वित कर सकता है। अगला है संघर्ष समाधान। तो देखिएगा छात्रावास के भीतर भी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने और संघर्ष समाधान में कुशल होना चाहिए। तो कई बार होता क्या है, बच्चों में लड़ाई झगड़ा हो गया है ना, तो उनको कैसे शांतिपूर्ण ढंग से रखा जाए, कैसे उनमें शांतिपूर्ण माहौल बनाया जाए, तो ये भी उनके लिए एक क्या होगा, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगा। अगला देखिएगा सहानुभूति और धैर्य। तो सहानुभूतिपूर्ण और धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण आपको कठिन समय के दौरान छात्रों का समर्थन और उनकी ज़रूरतों और चिंताओं को समझने में क्या करता है, मदद करता है। तो किसी भी प्रकार की उनको समस्या हो रहा है तो धैर्यपूर्वक उनकी जो जितने भी परेशानी है उसको सुने और उन पर सहानुभूति व्यक्त करते हुए उनके कुशल रहने और उनके कुशल संचालन के बारे में क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। अगला क्या क्षमता होना चाहिए, तो नेतृत्व क्षमता। तो छात्रावास कर्मचारियों की एक टीम का नेतृत्व करेगा। मतलब छात्रावास अधीक्षक करता क्या है, तो हॉस्टल में जितने भी कर्मचारी है उनकी जितने भी टीम होगा, ठीक है, छोटे छोटे कर्मचारी और बड़े से बड़े कर्मचारी, सबको लीड करने का या नेतृत्व करने का काम कौन करता है, छात्रावास अधीक्षक करता है। और टीम को प्रेरित करने और सकारात्मक जीवन वातावरण सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नेतृत्व गुण आवश्यक होता है। मतलब नेतृत्व करने का गुण भी आवश्यक है। अगला देखिएगा छात्रों के लिए एक पोषण सहायक वातावरण बनाना भी आवश्यक है, न कि सिर्फ नियम बनाना। केवल छात्रावास परीक्षक नियम बना के कुछ नहीं कर सकता, नियम को क्या करना, परिपालन करना और एक आदर्श रूप में परिपालित कराना ही छात्रावास अधीक्षक का क्या होता है, महत्वपूर्ण फर्ज होता है। अगला देखिएगा प्रशासनिक कार्यों को संतुलित करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला है छात्र कल्याण। तो शैक्षणिक विकास और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना भी उनका एक मुख्य उद्देश्य होगा। अगला देखिएगा अनुशासन और आचरण। तो अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रावास के नियमों और विनियमों को लागू करना और छात्रावास निवासियों के बीच समान जिम्मेदारी सहयोग के मूल्यों को क्या करना, स्थापित करना। मतलब वहां पर अनुशासन बना रहे और सभी एक दूसरे से अच्छा आचरण करता रहे, इसका भी देखरेख करने की जिम्मेदारी छात्रावास अधीक्षक की होती है। अगला देखिएगा पर्यवेक्षण और निगरानी। तो छात्रावास में छात्रों की गतिविधि की नियमित निगरानी करे कि वे दैनिक कार्यक्रम का पालन करें। मतलब छात्रावास अधीक्षक का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होता है कि वहाँ जितने भी छात्र रह रहे हैं उनकी निगरानी करे, पर्यवेक्षण करे कि उनकी दैनिक जो डेली रूटीन है वो सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगला देखिएगा स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो आवश्यकता अनुसार नियमित स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करना भी हॉस्टल वार्डन की ही जिम्मेदारी होता है। अगला देखिएगा शैक्षणिक सहायता। तो उन्हें अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेने के लिए प्रोत्साहित करे और उनके शैक्षणिक प्रयासों में उनकी सहायता करे। मतलब पढ़ने लिखने में किसी प्रकार की उनको यदि समस्या आ रहा है छात्रों को, तो उनमें क्या करना, उनकी सहायता करना भी हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी होती है। अगला देखिएगा परामर्श और मार्गदर्शन। तो छात्रों को किसी भी व्यक्तिगत शैक्षणिक भावात्मक मुद्दों का समाधान करते हुए मार्गदर्शन और परामर्श देना, विश्वास और खुले संचार का माहौल बनाए रखना। मतलब किसी प्रकार की यदि उनको समस्या आ रहा है तो उसके प्रति आप क्या कर सकते हो, सहानुभूति करते हुए आप उसको परामर्श दे सकते हो और मार्गदर्शन दे सकते हो ताकि उनकी समस्याओं को समाधान किया जा सके। अगला देखिएगा माता पिता तक संचार। तो बच्चों की प्रगति, व्यवहार और उत्पन्न होने वाली किसी भी चिंता के बारे में नियमित रूप से सूचित करे। मतलब उनके माता पिता को भी सूचना देना हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी है कि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी हो रहा है तो उनके माता पिता से भी क्या कर सकता है, ये कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला देखिएगा आपातकालीन तैयारी। तो सभी छात्र सुरक्षा प्रोटोकॉल और निकासी प्रक्रिया से अवगत हो। मतलब आपातकालीन या आपातकाल में अगर किसी प्रकार की समस्या आ रहा है
तो छात्र उससे कैसे बच सकते हैं, क्या शिकायत करना है, इस सब नियम और प्रोटोकॉल के बारे में छात्रावास अधीक्षक उनको अवगत अवश्य कराए। अगला है सांस्कृतिक और पाठ्योत्तर गतिविधियां। इसके अंतर्गत देखिएगा, छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलों और अन्य पाठ्योत्तर गतिविधियों का आयोजन करे और उनमें भाग ले। ठीक है, ताकि उनको सांस्कृतिक रूप से मतलब हर एक प्रकार से बच्चे क्या हो सके, परिपक्व हो सके। अगला है स्कूल स्टाफ के साथ सहयोग। तो छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षकों और अन्य स्टाफ के साथ मिलकर काम करना आवश्यक होता है। अगला है छात्रावास का रख रखाव। तो छात्रों के लिए अनुकूल और सुरक्षित रहने का माहौल सुनिश्चित करते हुए छात्रावास के बुनियादी ढांचे के रख रखाव और मरम्मत की निगरानी करना, मतलब छात्रावास की देख रेख भी करना है कि कहीं पर कुछ डैमेज थोड़ी छात्रावास है ना, ताकि बच्चों किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ये देख रेख करने की जिम्मेदारी भी छात्रावास अधीक्षक का ही होता है। अगला देखिएगा, रिकॉर्ड रखना। तो छात्रों की उपस्थिति, व्यवहार, छात्रावास में होने वाली किसी भी घटना का सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने का काम भी किनका होगा, हॉस्टल वार्डन का भी होता है। अगला देखिएगा, मूल्यों को विकसित करना। तो राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देते हुए छात्रों को पारस्परिक मूल्यों और आदिवासी संस्कृति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे। तो ये प्रोत्साहित करने का भी काम हॉस्टल वार्डन का ही होता है, और साथ ही साथ टीम प्रबंधन करने का काम भी इनकी होती है। तो टीम प्रबंधन कैसे, तो ये देखिएगा, छात्रावास के अन्य कर्मचारियों के छात्रावास के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करे और जिम्मेदारी सौंपे। मतलब वहाँ जितने भी कर्मचारी रह रहे हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारी क्या कर दिया जाता है, सौंप दिया जाए। या तो एक काम किया जा सकता है कि बच्चों को क्या किया जाए, मॉनिटर के तौर पर नियुक्त किया जाए, ताकि उनके जरिए भी अलग अलग जो छात्रों के बारे में है उनकी जानकारी वार्डन को मिलता रहे। तो ये टीम प्रबंधन हो जाता है। और हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी क्या क्या होता है, और जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए होंगे वो जरूर करिएगा। और एक सूचना और दे रहा हूँ इसी के जरिए आपको कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, और साथ में जो आपका पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट, ये दोनों का जो ये नोट्स है, ये नोट्स आपको मैं जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। और ये कैसे मिलेगा ये नोट्स, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इसकी बारे में जानकारी मैं जल्द ही दूंगा। आगे देखिएगा कि हॉस्टल वार्डन की क्या क्या जिम्मेदारियां हो सकती है। पहला होता है छात्र प्रबंधन। तो छात्रावास में रहने वाले छात्रों की भलाई और सुरक्षा के लिए वार्डन ही क्या होते हैं, जिम्मेदार होता है कि छात्रों को वहां रखना कैसे है। अगला देखिएगा, प्रवेश और रिक्तियां। तो वार्डन छात्रावास की प्रवेश प्रक्रिया का प्रबंधन करता है। तो प्रबंधन मतलब कितने लोगों ने प्रवेश लिया, कितने लोगों ने रूम खाली किया, मतलब छात्रावास से क्या किया, क्या बोला जा सकता है वैसे, रिक्तियां हैं मतलब कितने छात्रों ने एडमिशन लिया और कितने छात्रों ने यहाँ के रूम को छोड़ा है, ऐसा समझ के मान के चलिए, है ना। इसकी संपूर्ण जानकारी रखने का काम भी किनका होता है, तो हॉस्टल वार्डन का ही होता है। अगला देखिएगा, सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इनकी होती है। तो वार्डन को सुरक्षा उपाय लागू करने चाहिए, नियमित जांच करनी चाहिए और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी हॉस्टल वार्डन की होती है। साथ ही देखिएगा, संसाधन प्रबंधन। तो वार्डन छात्रावास सुविधाओं और संसाधनों के उचित उपयोग और रख रखाव की देखरेख करने का काम भी होता है इनका। अगला देखिएगा, प्रशासनिक रिकॉर्ड। तो वार्डन छात्रावास के वित्त एवं अन्य छात्रावास गतिविधियों से संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखता है और घटना रिपोर्ट पर नजर रखता है कि किसी प्रकार की जो भी घटना हुआ होगा, है ना, या जितने भी जिम्मेदारी है उसके प्रति क्या करता है, ये रिकॉर्ड बना के रखने का काम करता है। उसके बाद देखिएगा, अनुपालन एवं विनिमय। तो हॉस्टल वार्डन को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रावास सभी प्रासंगिक नियमों और नीतियों के अनुपालन में संचालित हो,
इसमें अग्नि सुरक्षा नियमों, स्वास्थ्य मानक और शैक्षणिक संस्थान या स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित कोई अन्य नियम शामिल है। मतलब यहाँ ये करना होगा कि छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए कौन सा नियम सही है और अच्छा है और किनका पालन किया जा रहा है और नहीं किया जा रहा है, इसकी पूरी देखरेख की जिम्मेदारी हॉस्टल वार्डन की होती है। और इसमें बोला जा रहा है कि उनको क्या करना होगा, अलग अलग सुरक्षा नियम, स्वास्थ्य मानक, शैक्षणिक संस्थान आदि सभी के बारे में निर्धारित नियम बनाना हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी होती है। और इनकी क्या जिम्मेदारी होती है ये देखते हैं। संचार और समन्वय करने का, तो वार्डन महत्वपूर्ण जानकारी देने और चिंताओं को दूर करने के लिए छात्रों, अभिभावकों, छात्रावास कर्मचारियों और उच्च अधिकारियों के साथ संवाद करता है। मतलब समन्वय बना के रखता है ताकि किसी प्रकार की परेशानी से आसानी से क्या किया जा सके, उसका समाधान मिल सके। अगला काम इनका होता है बजट और वित्तीय प्रबंधन करना। तो वार्डन छात्रावास के लिए बजट योजना बनाने, खर्चों का प्रबंधन करने और छात्रावास संचालन से संबंधित वित्तीय लेन देन पर नजर रखने का काम भी हॉस्टल वार्डन का ही जिम्मेदारी होता है कि कितना बजट आया है तो किसमें कितना कितना रुपए खर्च करना है। अगला देखिएगा संघर्ष समाधान। तो बच्चों के बीच यदि विवाद हो जाता है तो मध्यस्थता मतलब समझौता कराए, और किसी प्रकार की शिकायत है तो शिकायत को सुने और उसका उचित प्रबंध करे। तो ये काम भी हॉस्टल वार्डन का ही होता है। अगला देखिएगा, यदि अधिक संख्या में है छात्र, ठीक है, तो हॉस्टल में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो जाए तो इसको कैसे प्रबंधित करे, ये बहुत बड़ी चुनौती हॉस्टल वार्डन के सामने होता है। तो कौन कौन सी समस्या आ सकता है, कौन कौन सी चुनौती आ सकता है देखते हैं। पहला है विविध पृष्ठभूमि और संस्कृति कि यहाँ छात्र विभिन्न सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। मतलब उनकी संस्कृति और जहाँ से अलग अलग जगह से आने के कारण उनके बीच में क्या हो सकता है, संघर्ष हो सकता है, और संघर्ष में लड़ाई झगड़ा भी होने का चांसेस कुछ बना रहता है ना। तो ये भी हॉस्टल वार्डन की लिए बहुत बड़ी चुनौती होता है कि सभी के बीच में सामंजस्य बना के रखा जाए। अगला देखिएगा अनुशासन बनाए रखना। तो यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्र छात्रावास के नियमों का पालन करें और आचार संहिता का क्या करे, पालन करें। अगला देखिएगा व्यक्तिगत ध्यान। तो व्यक्तिगत ध्यान मतलब प्रत्येक छात्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और चिंताओं को पहचानना और उनका समाधान करना एक बहुत बड़ी चुनौती होता है, क्योंकि प्रत्येक छात्र के बारे में जानना संभव नहीं हो पाता, बहुत सामंजस्य बना के रखना पड़ता है। अगला देखिएगा संचार प्रबंधन। तो बड़ी आबादी के साथ फीडबैक प्राप्त करना और खुले संचार को सुविधाजनक बनाना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। मतलब बहुत ज़्यादा संख्या है, प्रत्येक छात्र का क्या जानना है, आपको फीडबैक जानना है कि वहाँ रह रहे हैं तो ठीक तरीके से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। तो इस सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती होता है छात्रावास अधीक्षक के लिए। अगला देखिएगा पारस्परिक झगड़ों का समाधान। तो बड़े छात्रावास में पारस्परिक झगड़ों की संभावना अधिक होती है और इन संघर्षों को हल करना और उनके बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना भी बहुत बड़ी चुनौती होता है। अगला चुनौती हो सकता है संसाधन आवंटन। तो बड़ी संख्या में छात्रों को कमरों और उपयोगिताओं जैसे संसाधनों को आवंटित करने के लिए उचित वितरण तथा उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। मतलब संसाधन को कैसे बांटना है, कितनी संख्या में बांटना है और किसके लिए क्या जरूरी संसाधन है, ये निश्चित करना भी छात्रावास अधीक्षक का ही फर्ज होता है। अगला देखिएगा आपातकालीन तैयारी। तो आपात स्थिति के लिए तैयार रहना और बड़ी छात्र आबादी की सुरक्षा करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होता है। अगला जिम्मेदारी होता है इनका या चुनौती हो सकता है कार्यभार और समय प्रबंधन। तो वार्डन के लिए प्रशासनिक कार्य, छात्रों की चिंताओं और अन्य जिम्मेदारी संभालना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी काम होता है छात्रावास अधीक्षक के पास। उसके अलावा इनकी चिंताओं के बारे में क्या क्या कैसे संभालना है, ये जिम्मेदारी भी छात्रावास अधीक्षक का ही होता है। अगला देखिएगा माता पिता की भागीदारी। तो माता पिता की पूछताछ, प्रतिक्रिया और चिंताओं को प्रतिबंधित करना समय लेने वाला हो सकता है, इसके लिए कुशल समन्वयक होना आवश्यक है। मतलब
तालमेल बैठा के रखना जरूरी है। अगला है समुदाय की भावना बनाए रखना। तो छात्रों के बीच समुदाय की भावना पैदा करना और उसे बनाए रखना, बातचीत को प्रोत्साहित करना, कार्यक्रम आयोजित करना, मैत्रीपूर्ण माहौल को बढ़ावा देना अधिक जटिल हो सकता है। मतलब सभी बच्चों को ये बताना कि आप सभी क्या रहे, मित्रतापूर्ण ढंग से रहे और एक दूसरे से बढ़िया से बात करें। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, समन्वित करके रखना पड़ेगा। अगला है छात्र कल्याण और सहायता। तो सभी छात्रों के लिए पर्याप्त सहायता के लिए एवं परामर्श संसाधन सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकता है। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार की लगातार आपको वीडियो मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। टाइमिंग याद रखिएगा, एक टाइमिंग फिक्स मैं कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के लिए, शाम को 7 बजे के आसपास आपको ये वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर। प्रतिदिन पीडीएफ से संबंधित मैं जल्द ही आप लोगों को सूचना दे दूंगा कि पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड और पॉक्सो एक्ट का, है ना, दोनों का पीडीएफ मैं ये हैंड राइटिंग जो नोट्स दिख रहा है इसी का पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और कैसे मिलेगा इसके बारे में जल्द मैं 1 या 2 वीडियो के बाद बता दूंगा आपको। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।